जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट विज्ञान का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों। विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने भौतिक विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और भौतिक विज्ञान का जो पहला अध्याय आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसमें आज आप लोगों की 7वीं क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से, जो इससे पहले जो आप लोगों की 6 जो इसकी क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम बात करेंगे बच्चों थोड़ी सी 6वीं क्लास में। तो 6वीं क्लास में हम लोगों ने इस अध्याय से जितने भी क्वेश्चन अब तक बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 20 सालों में, उन सभी के सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने अध्ययन करना चालू कर दिया था अपनी 6वीं क्लास से। और बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने 6वीं क्लास में कंप्लीट भी कर लिया है और कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो कि 7वीं क्लास में हम लोग इसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास अर्थात 7वीं क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एक अवतल दर्पण से 10 सेमी दूरी पर वस्तु स्थित है। सबसे पहले थोड़ा सा फिगर बना के आप लोगों को अच्छे से हम दिखा सकें। एक हमारे पास कौन सा है? हमारे पास एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण से 10 सेमी दूरी पर एक वस्तु है, ठीक है। दर्पण के सामने आप भी खड़े हो जाइए, कोई भी खड़ा हो जाइए, तो उसके लिए आप क्या कहलाएंगे? वस्तु कहलाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 सेमी दे दिया गया है, ठीक है बच्चों। क्या दे दिया गया है? ये 10 सेमी यहाँ पे दे दिया गया है। फिर क्या आ रहा है हमारे पास कि यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब, दर्पण से कौन सा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है? तो आगे की तरफ वास्तविक होता है, अंदर की तरफ आभासी बनता है। 20 सेमी दूरी पर बन रहा है, बनता है। तो यानी आभासी प्रतिबिंब है तो अंदर की ओर बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसा रहता है? हमको सीधा दिखाई देता है, उल्टा नहीं होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की अर्थात दर्पण से ध्रुव से और प्रतिबिंब की दूरी 20 सेमी दे दिया गया। ये सेकेंड इन्फॉर्मेशन दी गई है। फिर कह रहा है कि तब हमें वक्रता त्रिज्या हमसे पूछ रहा है कि आप क्या किया ज्ञात कीजिए? दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो यहाँ पे क्या कर दीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास दिया है, क्या क्या दिया दिया है बच्चों? जो जो दिया गया है वो आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी है, ठीक है बच्चों, नोट करेंगे। अवतल नोट कर लेंगे, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी दे दिया गया है। वस्तु की दूरी, अब वस्तु की दूरी को हमको अच्छे से पता है कि उसे डिनोट करते हैं। और ये हमेशा दर्पण के आगे तरफ, आगे की ओर होता है। वस्तु हमेशा रखते हैं, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो ये आगे की तरफ किस में रहता है? माइनस में रहता है। माइनस में 10 सेमी ये हमको दे दिया गया है, ये हमको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? आभासी, आभासी प्रतिबिंब की हम बात करेंगे। आभासी प्रतिबिंब, हम लोगों का आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब की दूरी ये दे दिया गया है। कितनी दूरी दे दिया गया है? तो प्रतिबिंब को हम भी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? भी से। कितना दे दिया गया है? अब आभासी है तो पीछे की तरफ बनेगा, तो पीछे की तरफ हम लोगों का होता है प्लस में। किसमें होता है बच्चों? प्लस में दिया होता है। ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई है। और हमसे पूछा है क्या? हमसे पूछा है वक्रता त्रिज्या, हमसे पूछा है। तो वक्रता त्रिज्या हम कब ज्ञात कर पाएंगे बच्चों? तो आप लोगों को वक्रता त्रिज्या का एक फार्मूला हमने बताया था, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो एफ बराबर आर बटा में क्या होता है? 2 हमको देखने के लिए मिल जाता है। यानी एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ या आर, आर आर, एफ या आर, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हमारे पास ज्ञात रहेगी तो हम कुछ, आर की वैल्यू ज्ञात रहेगी तो एफ निकाल लेंगे, एफ की वैल्यू ज्ञात रहेगी तो आर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे इसकी सहायता से एफ की वैल्यू और फिर उसमें पुट कर देंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आसानी से आ जाएगी। तो हमें दर्पण का एक फार्मूला पता है बच्चों। 1 बाई क्या होता है बच्चों? 1/u प्लस 1/v और इक्वल में 1/f हमको देखने के लिए मिल जाता है। अब जो जो मान पता है आप लोगों को, इसी में आप लोग पुट कर दीजिएगा। तो हमारे पास u का मान कितना है? कहेंगे कि u हमेशा माइनस में ही रहेगा। v का मान यहाँ पे प्लस में दे दिया गया है और 1/f है।
अब यहाँ से जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे एलसीएम 20 हो जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा। और भाग जाएगी यहाँ पे 2 बार, तो माइनस है तो माइनस रहेगा ही, और ये प्लस में भाग जाएगी 1 बार। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे, ठीक है बच्चों, इन दोनों को जब हम घटाएंगे, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, जब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, तो हमको माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम है, तो माइनस में हमको देखने के लिए मिलेगा। तो माइनस में कितना हो जाएगा, 1/20 हमको देखने के लिए मिलेगा, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों। और 1/f, तो एफ की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। 1/f पहले इधर उधर कर, इसको जिसकी वैल्यू ज्ञात करें उसको पहले, इसको उधर हम कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब जब एफ की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, 1/f की वैल्यू नहीं, तो एफ चला, यहाँ 20 चला जाएगा ऊपर, तो माइनस हमको देखने के लिए मिलेगा। माइनस में क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, माइनस में 20 हमको देखने के लिए मिलेगा सेमी। ये एफ की वैल्यू है, यानी फोकस हमको निकल कर, फोकस दूरी हमारे पास कितना आ गया, -20 सेमी इसकी फोकस दूरी होगी। अब यहाँ से हमसे फोकस दूरी पूछा है, नहीं हमसे पूछा क्या है, हम लोगों से वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो हम लोगों को फार्मूला पता है, क्या पता है बच्चों, फोकस दूरी। हम लोगों को पता है कि हम लोगों का एक फार्मूला होता है फोकस दूरी का। फोकस दूरी होता है बराबर वक्रता त्रिज्या, हमको देखने के लिए मिलता है, वक्रता त्रिज्या, और बटा में हमको क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, 2 हमको देखने के लिए मिलता है। तो एफ की वैल्यू हमारे पास माइनस में 20 दे दिया गया, यही दे दिया गया है बच्चों। अब इसके बाद आर की वैल्यू हमको पता नहीं है, इसी की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक क्लिक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे माइनस में 40 हमको देखने के लिए मिल जाएगी, और यही आर की वैल्यू हो जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, कहेंगे कि आर की वैल्यू हमारे पास माइनस में 40 आ जाएगी, ठीक है। माइनस में क्या देखने के लिए मिलेगा, 40 देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे अब ये हमारा तो आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पे हमको कुछ एक लाइन नीचे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, इसके नीचे आप लोगों को लिखना है, जो लाइन यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, यही लिखेंगे, दर्पण दर्पण की वक्रता त्रिज्या, बस यही नोट कर देना है, जो दिया होता है वही, जो पूछा होता है उसी को नोट करेंगे बच्चों। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यही पूछा हम लोगों से, वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, दर्पण की वक्रता त्रिज्या -40 सेमी, याद रखिएगा सेमी में होगा, सेमी होगी, बस यही नोट कर दीजिएगा आप। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों, आसानी से कोई भी, हर कोई बच्चे इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है, ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने 6वीं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व किया था, 5 से 6 क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह के सोल्व किए थे बच्चों, जो इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हमसे कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेमी दे दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, उत्तल उत्तल दर्पण, दर्पण की फोकस दूरी हमको दे दिया गया है, फोकस दूरी हमारे पास है, फोकस दूरी कितनी दे दिया गया है बच्चों, तो फोकस दूरी हमारे पास एफ की वैल्यू है 46 सेमी। अब ये फोकस दूरी अब कौन सा है, आप लोगों को अच्छे से ज्ञात होगा कि अवतल उत्तल दे दिया है, ठीक है। तो उत्तल में क्या रहता है, तो फिगर की सहायता से भी आप देख लीजिए, अवतल में फोकस दूरी, और फोकस दूरी हो जाए, वक्रता केंद्र हो जाए, चाहे वक्रता त्रिज्या हो जाए, सब आगे को रहता है। और उत्तल में यही सब कहाँ रहता है, पीछे की ओर रहता है, कहाँ रहता है बच्चों, पीछे की ओर रहता है। तो पीछे की तरफ क्या होता है, हम लोगों का प्लस होता है, यही हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये प्लस में 46 सेमी हमको दे दिया गया है। फिर कह रहा है बच्चों, इसकी वक्रता त्रिज्या हम लोगों से पूछा है, वक्रता त्रिज्या ये हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है। तो वक्रता त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास कह रहा है कि इसकी इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने 6वीं क्लास में बहुत सारे किए हैं। अगर आप लोगों ने किए होंगे तो अब तक आप बहुत सारे बच्चों इस क्वेश्चन को कर भी चुके होंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है बच्चों, कहेंगे कि एफ बराबर आर बटा में 2, यानी कि अभी लिखे थे बच्चों, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा में 2, हमारे पास ये फार्मूला होता है, ठीक है।
अब इसी फार्मूले से यहाँ पे मान इसका रख देंगे। एफ का मान कितना है बच्चों? 46 है। और आर का वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा? जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 46 गुना के 92 हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 92 सेमी। कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों? 92 सेमी हमको देखने के लिए मिल जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा, और क्या लिखिएगा, इसके नीचे एक लाइन जरूर लिखिएगा, अतः। क्या लिख सकते हैं बताओ? अतः दर्पण की वक्रता त्रिज्या 92 सेमी है। ये आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। टाइम वेस्ट होगा, हम आप लोगों को बता रहे हैं क्या नोट करना है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 92 सेमी है, बस इतना आप लोगों को नोट कर लेना है। और इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोगों का हो जाता है कंप्लीट। हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। जब भी को किसी का चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, जब वस्तु की दूरी आएगा तो हमेशा किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। 30 सेमी दे दिया गया, ठीक है बच्चों। क्या दे दिया गया? 30 सेमी दे दिया गया। अब यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। हमसे पूछ कह रहा है कि वह रखिए वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 3 गुना बड़ा वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनता है ना, वस्तु का क्या है? 3 गुना है। यानी कि हम लोगों का वस्तु अगर समझ सपोज डेट कर लीजिए, जिससे फिगर की सहायता से बताते हैं आप लोगों को। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वस्तु है, सपोज डेट कर लीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक जो वस्तु है, ये 1 सेमी की, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई जो है ना 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, ये वस्तु है। और इसका जो प्रतिबिंब बना है ना 3 गुना बड़ा है। तो 3 गुना का मतलब ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 सेमी हमको देखने के लिए मिलेगा। यही हमको देखने के लिए मिलता है बच्चों ना। कह रहा है कि यदि वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु को हम मान लेंगे कि 1 सेमी है, ठीक है। वस्तु जो हमारे पास है वो 1 सेमी की है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों कितना बनेगा? 3 सेंटीमीटर का बनेगा। कितना बनेगा बच्चों? 3 सेमी का हमको देखने के लिए मिल जाएगा। और ठीक है, क्योंकि अवतल है हमारे पास, तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों? हम लोगों का जो प्रतिबिंब बनेगा ये उल्टा बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आभासी, माफ कीजिएगा, आभासी का है। आभासी का मतलब क्या होता है बच्चों? आभासी का मतलब सीधा होता है। जस्ट सेकंड बच्चों, आभासी प्रतिबिंब हम लोगों का बन रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब कहने का मतलब बच्चों ये कहाँ बनेगा? ये दर्पण से पीछे की तरफ बनेगा। कहाँ से बनेगा बच्चों? ये दर्पण के पीछे की तरफ बनेगा। हम क्लियर नहीं किए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुई है। दर्पण से कहाँ बनेगा बच्चों? ये पीछे की ओर बनेगा, पीछे की ओर बनेगा। मगर ये पीछे की ओर बनेगा, सीधा बनता है। और ये कितना, एक, अगर यहाँ पे अगर 1 सेमी है तो ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेमी का बनेगा। इस तरह से करके ये दिया गया है। कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे यहाँ पे एफ का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है बच्चों? हम लोगों से एफ का मान यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये दो चीजें जो दी गई है यहाँ पे, उसको हम नोट कर लेते हैं। हमारे पास क्या दे दिया गया? यदि वस्तु हमारे पास, ठीक है, लिखेंगे इसी तरह से, वस्तु 1 सेमी है तो उसका प्रतिबिंब 3 गुना है। तो यहाँ पे हमको आवर्धन का याद आता है। किसकी याद आती है बच्चों? आवर्धन की। तो हम लोगों का होता है आवर्धन। आवर्धन का एक तो फार्मूला हमारे पास पता है। आवर्धन हम लोगों का होता है यम। यम बराबर हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? यम बराबर हमारे पास होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई। ये हमारे पास होता है बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई। ये कितनी दे दिया गया है? तो प्रतिबिंब की लंबाई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखा दिया फिगर में, तो 3 सेंटीमीटर इसे आप नोट कीजिए। और हम मान ले वस्तु को क्या कहेंगे? कहेंगे कि जो हमारे पास वस्तु है, सेंटीमीटर आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर आप लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। ये 3 गुना है। जबकि हमारे पास जो प्रतिबिंब है, ठीक है। अब इसके बाद वस्तु की लंबाई,
वस्तु की वस्तु की जो लंबाई है बच्चों, लंबाई जो दे दिया गया है वो कुछ नहीं, यहाँ पे एक सपोर्टर क्या मानेंगे, यहाँ पे एक ही हम लेंगे। वस्तु की लंबाई हमने एक माना, तभी इसका प्रतिबिंब हमको 3 गुना बड़ा देखने के लिए मिल जाता है। तो यम की ये वैल्यू हमको देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास अगर u और v की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, तभी हमारे पास f आएगा। हमारे पास फार्मूला यही है बच्चों, ठीक है। हमारे पास फार्मूला यही होता है कि अगर हमारे पास 1/f होता है, या तो हमारे पास u v की वैल्यू रहेगी तब हम f का मान निकाल सकते हैं, अन्यथा हमारे पास r की वैल्यू रहेगी तब हम f का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि दो ही चीज में हमारे पास f का मान निकल सकता है। तो r तो इसमें दिया नहीं है, हमको यहाँ पे एंड दे दिया कि u की वैल्यू आपको दे दिया गया। तो हमको अगर v का मान अगर निकाल लेते हैं बच्चों, तो हम क्या है फार्मूले को अच्छे से यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो हमने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, ठीक है। यम बराबर हमने बताया था कि यहाँ पे एच डैश और बटा में क्या होता है, डैश होता है। तो इसके इक्वल में हमने क्या रखा था, अगर ज्ञात होगा आप लोगों को तो ये जो एच डैश है प्रतिबिंब होता है, तो इसको हम भी से डिनोट करते हैं, और ये वस्तु होता है एच, तो इसको हम यू से दिखाते हैं। ये फार्मूला हमने आपको बताया था, अगर ज्ञात होगा तब। आप लोगों को 5वीं क्लास में इस तरह के क्वेश्चन जब सोल्व किया था क्वेश्चन को हम लोगों ने, तो ऐसा फार्मूला हमने बताया था। तो ये जो हमारे पास मान होता है, इसको हम यम के भी इक्वल में रख सकते हैं, और ये तो ये होता है, ये तो हमारे पास एक फार्मूला यहाँ से ये हो जाता है, और इसका फार्मूला बनता है एक हमारे पास माइनस बी बाई यू हमारे पास होता है, ये फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। आप इसके यम बराबर एच एच डैश बटा में एच भी लिख सकते हैं, या यम बराबर माइनस माइनस बी बटा में माइनस यू भी हम नोट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोगों ने 6वीं क्लास में इस पर क्वेश्चन किया था, तो उसमें बताया था बच्चों आप लोगों को। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है बच्चों, यही काम करेंगे हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फार्मूला है यम बराबर, ठीक है, रेखीय आवर्धन बराबर माइनस भी बटा में क्या होता है यू, हमको देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी वैल्यू यम की वैल्यू हमारे पास पता है 3/1, कुछ नहीं तो एक होता है ये, ठीक है, एक दिया भी है। अब यू की वैल्यू भी की वैल्यू हमारे पास ज्ञात नहीं है कि भी कितना होगा। यू की वैल्यू हमारे पास माइनस में 30 दे दिया गया है। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, और इक्वल में हो जाएगा भी। तो भी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों, भी की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 90 सेमी, ठीक है बच्चों। भी की वैल्यू प्रतिबिंब कितना हमको देखने के लिए मिलेगा, 90 सेमी हमको भी की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ से हम एफ का मान आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एफ का मान आसानी से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे रख देंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है 1/u, यही हमको देखने के लिए मिलता है बच्चों, प्लस 1/v, और इक्वल में हमारे पास 1/f होता है। तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस में 30 दे दिया गया है, और v की वैल्यू हमारे पास 90 है, और यहाँ पे 1/f हो जाएगा। तो यहाँ से जब एलसीएम हम लेंगे तो 90 हमको देखने के लिए मिलेगा। अब ये माइनस से तो रहेगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और यहाँ पे 1 बार जाएगा, और यहाँ पे 1/f ही हमको देखने के लिए मिलेगा। तो 1/f को इधर कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको पहले कर लेते हैं। घटाएंगे तो माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो घटेगा माइनस में 2, और बटा में कितना देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90। अब 2 से जब कटाएंगे इसे, तो एक माइनस में 1 बटा के कितना देखने के लिए मिलेगा, 45, और यहाँ पे हो जाएगा 1/f। तो एफ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो एफ की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, 45 चला जाएगा ऊपर, तो एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे नोट कर देते हैं बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास है। तो एफ की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, इसके नीचे आप लोग नोट कीजिएगा ये। तो एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी -45 सेमी, यही हमारे पास एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों। हमसे यही पूछा भी था, ठीक है, हमसे यही पूछा भी था कि इसका मान किस में आएगा, एफ का मान किस में आएगा। तो एफ का मान हमको -45 देखने के लिए मिल जाएगा। नोट करेंगे क्या चीज बच्चों, बस यहाँ पे यही नोट करना है, जिस तरह से ऊपर लिखे थे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 45 सेमी है, ये बस आप लोगों को नोट कर लेना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस मत लिखिए, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में ही होती है, बस 45 होती है, ये नोट कर लीजिएगा। -45 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 45 होती है, बस ये लिखिएगा।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी 45 सेमी होगी, और यही हमारा आंसर हो जाए। बस इतना करना था बच्चों, बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन हमारे पास देखने के लिए मिले थे। अब बोर्ड के एग्जाम के ये क्वेश्चन हमारे पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ये क्वेश्चन है बच्चों, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों। एक उत्तल दर्पण से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु है, सेम क्वेश्चन वही है बच्चों, बस यहाँ वहां पे अवतल किया था तो यहाँ पे, वहां पे अवतल किया था तो यहाँ पे उत्तल कर दिया है। दिया क्या गया, जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बच्चों यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। हमारे पास दिया है, क्या क्या दे दिया गया है बच्चों, कहेंगे कि हमारे पास दिया है सर उत्तल है, उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी दे दिया गया है, से वस्तु की दूरी कितनी दे दिया गया है बच्चों, कभी भी हमेशा वस्तु तो हमेशा माइनस ही में रहेगा, आप लोगों को अच्छे से पता है बच्चों, 25 सेमी दे दिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा, वहां पे कुछ दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे किस तरह से पूछा है, रखिए वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, नहीं वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, यानी जो भी प्रतिबिंब की लंबाई होगी, ये वस्तु की लंबाई को क्या कह रहा है, आधी। तो जब भी हमारे पास कामा शब्द आ जाए, याद रखिएगा यही मेन है, तो कह रहा है प्रतिबिंब को, मगर हम करेंगे आधा किसको, हम वस्तु को करते हैं, यही आपको चीज समझना है बच्चों। कह रहा है प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई की क्या है, आधी है। कह रहा है कि वह प्रतिबिंब को कह रहा है कि आधी है वस्तु की लंबाई की, मगर हम करते क्या है, उल्टा यहाँ पे करते हैं, हम करेंगे प्रतिबिंब को दुगुना और वस्तु को कर देंगे आधा, ये हमारे पास होता है बच्चों जब कामा शब्द लगा रहेगा तब। सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी थी, बट यहाँ पे कोई कामा वन नहीं दिया था, वो अशब्द दे दिया था, देखिए वो अशब्द यहाँ पे दे दिया गया था। इसीलिए बच्चों यहाँ पे हमें अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम का ही है आप लोगों के पास। तो यहाँ पे जो हमारे पास होता है आवर्धन, ठीक है, नोट कर रहे हैं बच्चों, अच्छे से देखिएगा, आवर्धन, हमारे पास होता है बच्चों आवर्धन, आवर्धन का फार्मूलियम बराबर क्या होता है, कहेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, की लंबाई यानी कि जिसको हम एच डैश से दिखाते हैं, इसके बाद हमारे पास हो जाती है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी हमें पहले वैल्यू पता है, कह रहा है प्रतिबिंब का तो वस्तु से ये दुगुना है, तो करेंगे हम क्या, कह रहा है ना कि देखिए सिंपल सा लिखा है प्रतिबिंब की लंबाई जो है ना वस्तु की क्या है, दुगुनी है, तो वस्तु की दुगुनी किसकी वस्तु की आधी है, ठीक है बच्चों, वस्तु की आधी किसकी लंबाई दे दिया गया है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, जो भी वस्तु के प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, ठीक है, वस्तु की क्या होती है, आधा होती है, नहीं बच्चों इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, तो सेम दे दिया गया है, यहाँ पे इसका कोई वैल्यू वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई की क्या होती है, आधा होती है, तो जो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वस्तु की लंबाई को क्या कह रहा है, आधा कह रहा है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे उल्टा, तो 2 को करेंगे ऊपर और 1 को करेंगे नीचे। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, कह रहा है उल्टा, ठीक है बच्चों, उल्टा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, माफ कीजिएगा, उल्टा इंफॉर्मेशन दी गई है बच्चों यहाँ पे। यहाँ पे जब भी कॉमा शब्द आ जाए तो समझिएगा कि उल्टा दिया है, प्रतिबिंब की जो लंबाई जो है, प्रतिबिंब मान के चलिए, देखिएगा कह रहा है ना, यहाँ पे फिगर से बताते हैं, उत्तल है, ये प्रतिबिंब की जो ये वस्तु है, वस्तु की लंबाई है, सपोज दैट कर लीजिएगा वस्तु की लंबाई 1 मीटर,
तो कह रहा है ना कि जो जो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई की आधी होती है। तो इसको सपोज दैट के समझाने के लिए इसको हम मान रहे हैं 2 सेमी की है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो 1 सेमी का बनेगा, ये कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है। बट यहाँ पे कामा शब्द लगा देता है तो इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा। हम कहेंगे ना कि ये 2 सेमी की ये प्रतिबिंब हो जाएगा और ये 1 सेमी का क्या हो जाएगा? हमारे पास वस्तु हो जाएगी। जब ये कामा शब्द लगा देगा तब, और कामा नहीं लगा रहेगा तो सीधा सीधा हम नोट करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और फिर से इसके बाद हमारे पास कौन सा फार्मूला, हमसे आगे क्या क्वेश्चन में पूछा है? हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित होगा। इसका किरण आरेख भी खींचिए। तो अब हमको किरण आरेख भी खींचने, नहीं माफ कीजिएगा, ये ऊपर क्वेश्चन है तो नीचे आ गया। फोकस दूरी हमको बतानी है। क्या बतानी है बच्चों? फोकस दूरी हमको बतानी है। ठीक है बच्चों, हमसे क्या पूछा है? वही जो पीछे पूछा था इसी का मान हमसे पूछा है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है बच्चों? कहेंगे कि हमारे पास फार्मूला होता है, यू की वैल्यू पता है, भी की वैल्यू हम दे देंगे। अगर यह कब निकलेगा? जब यू और भी का मान पता रहेगा तब, या तो आर का मान पता रहेगा तब। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है बच्चों? यम बराबर हमारे पास होता है माइनस में भी, अभी लिखे थे बच्चों इस फार्मूले को, माइनस में भी बटा में यू होता है। यम की वैल्यू हमारे पास एक 2 बटा में कितना दे दिया गया है? 2 बटा में हमारे पास 2 बटा हमारे पास कितना दे दिया गया है बच्चों? यहाँ पे बच्चों कुछ मिस्टेक हमसे हो रहा है। क्या रहा है कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई की आधी होती है। वस्तु की लंबाई की क्या होती है बच्चों? आधी होती है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा है बच्चों। वस्तु की लंबाई की क्या हो रही है बच्चों? आधी हो जाती है। जस्ट सेकेंड बच्चों, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो रहा है। यम की जो वैल्यू है ना बच्चों 1/2 होगी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई की क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो जो हमारे पास यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, अगर ये 2 सेमी का है, ये 2 सेमी का है, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, वो आधा हो जाता है। तो आधा का मतलब कह रहा है कि 1 हो जाता है। यही कह रहा है कि 1 हो जाता है। दिया गया है कि यह प्रतिबिंब की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई की क्या हो जाती है? आधा हो जाती है। यहाँ पे तो चेंजिंग किसी प्रकार का है ये नहीं है बच्चों। इसमें चेंजिंग यहाँ पे किसी प्रकार का है ये नहीं, तो यहाँ पे वह शब्द दिया होगा बच्चों। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे वह नहीं तो कामा दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों वह शब्द होगा, अन्यथा यहाँ पे कामा देगा बच्चों तो अपोजिट में हो जाता है। बट यहाँ पे अपोजिट की तरह क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सोल्व ही नहीं हो पाएगा। तब तो यहाँ पे दूसरा मान हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे हम यम की वैल्यू 1 बाई क्या लेंगे बच्चों? 2 लेंगे। ठीक है, जैसे दिया है सेम उसी तरह से आप लोग नोट कर दीजिएगा। यहाँ पे चेंजिंग नहीं कर रहा है, मगर मैथमेटिक्स के हिसाब से ये चेंज होना चाहिए, मगर चेंजिंग इसमें नहीं कर रहा है बच्चों। नहीं तो हमारा मान किस में आ रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है, दूसरे में मान हमारे लोगों का आने लग रहा है। तो यहाँ से हमारे पास दे दिया गया है, तो यम की वैल्यू यहीं पे हम नोट कर देंगे 1/2। और यहाँ पे हमारे पास भी की वैल्यू हमको पता नहीं है, यू की वैल्यू हमारे पास माइनस में 25 दिया है। तो माइनस से माइनस कितनी हो जाएगा? ऊपर करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। चेक कर लेते हैं बच्चों कि यहाँ पे कुछ मान में कोई गलती किया है कि यहाँ पे किस तरह से गलती किया, मगर यहाँ तक जहाँ तक उम्मीद है बच्चों ये किसी प्रकार का गलती कर ही नहीं सकता है। क्वेश्चन बच्चों ये बोर्ड, क्योंकि नेट से लिया गया क्वेश्चन है, ये सब जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं ये हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे कटाने की कोशिश मत कीजिएगा, कटाएंगे तो आपको बहुत लेंदी जाना पड़ेगा। तब तो कटाइएगा मत, बिल्कुल इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन, सेम ही हमारा आ गया। अब हमको फार्मूला पता है 1/u, ठीक है, 1/u प्लस में 1/v इक्वल में 1/f हमारे पास होता है। तो u की वैल्यू माइनस में 25 है। अब v की वैल्यू हमारे पास 1 बटा के कितना आ गया है? हमारे पास 1 बटा में 25 बटा के कितना आ जाएगा? 2 हमको देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद 1/f है। अब ये बट्टा के नीचे बट्टा होता है, उसको हम डायरेक्ट करेंगे बच्चों। जब हमारे पास ऊपर 1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख ही सकते हैं। और इसके पूरे के बट्टा के नीचे क्या दे दिया गया है? 25 बटा में क्या दे दिया है? 2 ये हमारे पास दिया है। ऊपर कुछ नहीं तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, और नीचे तो पूरा का बट्टा है। तो अगर हम इसको पलटेंगे बच्चों तो ऊपर वाले में चेंजिंग तो नहीं करते हैं, मगर यहाँ पे जब मान होता है ना नीचे वाला चला जाता है ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ जाता है?
नीचे, ये कंडीशन होती है बच्चों, जब बट्टा के नीचे बट्टा दिया रहता है तब यही वहां पे काम हम लोग करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों ना कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये 25 आ जाएगा नीचे और 1/f। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को प्लस। दोनों सेम सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर उतर जाते हैं। तो ये इसके नीचे लिखिएगा तो 1/f की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी बच्चों, देखा डायरेक्ट कीजिएगा, ऊपर हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस में निकले का कोई महत्व नहीं है, पलट दीजिए। तो यहाँ से हमारे पास कितना देखने के लिए मिलेगा, एफ की वैल्यू 25 सेमी हमको देखने के लिए मिल जाएगी। कितनी सेमी देखने के लिए मिलेगी बच्चों, हमारे पास 25 सेमी हमको बस दे दिया गया है। एफ की वैल्यू कितनी दे दिया है बच्चों, 25 सेमी हमारे पास दे दिया गया। क्वेश्चन सही था बच्चों, यहाँ पे सेम इसी तरह से बच्चों, इसमें मैथ का रूल अपना नहीं रहा है, सेम दे दिया है। प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वस्तु की लंबाई की आधी होती है, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, ठीक है, सपोर्ट डाइट के लिए फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वस्तु हमारे पास अगर ये समझाने के लिए 2 सेमी के लिए ले रहे हैं, 2 सेमी का है, तो इसका प्रतिबिंब आधा हो जाएगा यानी 1 सेमी का बनेगा, ये होता है बच्चों। हम ये कंडीशन दे दिया गया है इसमें, इस तरह से क्वेश्चन ये हमारा सोल्व हो जाएगा और इसका आंसर हमको देखने के लिए मिलेगा 25 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखना पड़ेगा दर्पण की फोकस दूरी 25 सेमी है, ये आप लोगों को नोट कर लेना है बच्चों, ठीक है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से ये क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है बच्चों इसको थोड़ा सा वर्ड को देख के, बट यहाँ पे इसका कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं चेंज होगा, जो दिया है उसी तरह से आप मान को पुट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है बच्चों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, यानी कि फोकस दूरी दे दिया है 15 सेमी है। वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर स्थित है, वस्तु की दूरी भी 30 सेमी दे दिया गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और किरण आरेख हमसे बस पूछ दिया है। तो जो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग नोट कर लेंगे। तो हमारे पास दिया है, क्या क्या दे दिया गया है, तो जो जो दिया गया है नोट करेंगे। हमारे पास उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है, नोट करेंगे बच्चों, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी दे दिया गया है बच्चों, फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं। अब उत्तल है तो फोकस दूरी अंदर की ओर बनेगा तो प्लस में ही रहता है, 15 सेमी दे दिया गया, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहले दी गई। फिर कह रहा है कि वस्तु वस्तु की दूरी दे दिया है, अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी दे दिया गया है बच्चों, वस्तु की दूरी कितनी दे दिया गया है बच्चों, वस्तु की दूरी यानी कि किससे दिखाते हैं हम लोग, यू से। अब हमेशा कोई भी ले लीजिए, अवतल हो या उत्तल हो, दोनों की तरफ क्या रहता है, माइनस में ही हमको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ से हमको फोकस प्रतिबिंब पूछा है, तो यू का मान पता है और हमारे पास एफ का मान पता है, तो बी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या होता है बच्चों, हमारे पास फार्मूला होता है 1/u, 1/u और प्लस में 1/v इक्वल में 1/f हमारे पास होता है। अब u की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे कि माइनस में 30 हमारे पास दे दिया गया। क्या दे दिया गया है बच्चों, माइनस में 30 हमारे पास दे दिया गया है। तो माइनस ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ऊपर नीचे लिखने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और भी का मान हमारे पास ज्ञात नहीं है, यही हमसे पूछा ही है। और एफ की वैल्यू हमारे पास पता है, कितना दे दिया है 15, क्योंकि हमारे पास जो ये उत्तल है इसीलिए फोकस अंदर की तरफ हमारा बनेगा। अब इस साइड ये माइनस में था, तो इक्वल की उस साइड उठा के लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये चाहेंगे कि प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1/30 हो जाएगा। और इसका जब एलसीएम हम लेंगे, ठीक है बच्चों, तो क्या देखने के लिए मिलेगा, तो एलसीएम हमारे पास निकल के आ जाएगा 30, और यहाँ पे 2 बार जाएगा और यहाँ पे 1 देखने के लिए मिलेगा, और दोनों को हम अगर ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 3 और नीचे देखने के लिए मिलेगा 30। तो 1/v
तो हमारे पास 3 बटा में क्या हो जाएगा, 30 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। पलट देंगे तो भी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 30/3 हो जाएगी। कटा देंगे तो भी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10 सेमी। क्या आ जाएगी बच्चों, 10 सेमी हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों, अतः जो पूछा था, क्या पूछा था, वस्तु वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति 10 सेमी पर होगी। लिखेंगे बच्चों वस्तु के, जो कहा है वही लिखनी पड़ेगा, वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति स्थिति 10 सेमी पर होगी। ये हमारे पास बनेगा। ठीक है बच्चों, और ये प्लस में आया है तो याद रखिएगा, प्लस में आया तो आभासी प्रतिबिंब हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि इसमें अब डाउट आप लोगों को किसी प्रकार का नहीं रहेगा। अब हमारे पास जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, वो क्या कंफ्यूजन में किया है बच्चों, तो कंफ्यूजन में हमारा कर दिया है इसका चित्र। ठीक है बच्चों, क्या इसका चित्र, इसका जो फिगर है वो कंफ्यूजन में हमसे कर दिया है कि इसका फिगर भी हमको बनाना है। इसका फिगर भी क्या करना है बच्चों, हम लोगों को बनाना है। इसका फिगर भी हम लोगों को क्या करना है बच्चों, बना लेना है। बिल्कुल इजी, आसानी से फिगर हम लोग इसका बना सकेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसके फिगर की हम बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास मान रहने दीजिए, फिगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखा देते हैं कि किस तरह से इसका फिगर हमारे पास बनेगा। क्योंकि अब हम किरण आरेख यहाँ पे लिखेंगे, जो पूछा हमसे वो लिखना पड़ेगा हमें। लिखेंगे यहाँ पे किरण आरेख, किरण आरेख यहाँ पे बना देंगे इसका किरण आरेख। सबसे पहले हम क्या खींचेंगे, यहाँ पे पहले उत्तल दर्पण हमारे पास है, ले लेंगे उत्तल दर्पण बच्चों। ये हमारे पास उत्तल दर्पण ले लेंगे। इसके एक साइड कलाई कर देंगे हम लोग, और इसके मुख्य अक्ष के समांतर हमारे पास क्या देखने के लिए मिलता है, कहेंगे कि यहाँ से हमारे पास एक सीधी लाइन जाती है, यही हमको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे हमारे पास होता है दर्पण का ध्रुव, जो कि हमको पी देखने के लिए मिल जाता है। यही हमको देखने के लिए मिलता है बच्चों, और इसका फोकस होता है अंदर की तरफ। अंदर की तरफ इसका फोकस एफ देखने के लिए मिलता है, वक्रता केंद्र अंदर की तरफ होता है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया था, तो फोकस हमको दूरी 15 सेमी ले लेनी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको कितनी लेनी है बच्चों, हमारे पास 15 सेमी होनी चाहिए। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास बच्चों कितना कितना दिया है, ले लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास 15 सेमी है, नोट कर देंगे बच्चों इसी में। ये दूरी हम लोगों की जो दिया है, ये 15 सेमी हमको दे दिया गया। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके बाद हम लोगों को वस्तु को कहाँ रखा है, 30 सेमी दूरी पर वस्तु को रख दिया गया है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो वस्तु की दूरी है बच्चों, ये वस्तु की दूरी, ये 30 सेमी दे दिया गया है। 30 सेमी यहाँ पे नोट कर लेंगे, सेंटीमीटर दे दिया गया है। और यहीं पे वस्तु को खड़ा किया है, यहीं पे वस्तु को क्या कर दिया गया है, खड़ा किया गया है। अब वस्तु यहाँ पे हमारे पास है ए, और यहाँ पे हमारे पास है बी। अब जैसे यहाँ से इस फोकस इसका हम भेजेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जाएगा हमारे पास इस तरह से। जैसे सेकंड बच्चों, थोड़ा सा फिगर में ही प्रॉब्लम होता है कि फिगर वाला, ये हमारे पास है ए और बी डैश है। जब यहाँ से हम प्रकाश किरणों को यहाँ से भेजेंगे तो जाएगा इस तरह से, और यहाँ से एक प्रकाश किरण किससे होकर जाती है बच्चों, यहाँ से होकर जाएगी। ठीक है, और ये दोनों के दोनों प्रकाश किरणें टकराकर ये तो वापस चली जाएगी, ये इस मार्ग में चली जाएगी। ये प्रकाश की किरण टकरा के इस मार्ग में चली जाएगी, और ये प्रकाश किरण टकरा के इस मार्ग में चली जाएगी। इस तरह से करके आप दिखा दीजिएगा इसे।
ये टकरा कर चली गई। अब यहाँ पे दोनों की दोनों कहीं ना कहीं क्या करेंगे, मिलेंगी। तो ये भी किससे होकर जाती है बच्चों, तो ये होकर जाती है फोकस से। तो इसको डैश डैश करते हुए किस पे लेके जाएंगे, फोकस से होकर ये जाती है। और ये वाली कहाँ किससे होकर जाएगी, ये वाली जाती है वक्रता केंद्र की। और ये दोनों की दोनों कहाँ पे मिल रही हैं, ये दोनों की दोनों यहीं पे मिल रही हैं। यहीं पे दोनों के दोनों क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। और यहीं पे हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अंदर की तरफ है तो सीधा ही बनेगा, ए डैश और बी डैश हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रतिबिंब हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्या देखने के लिए मिलता है, प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब की स्थिति दिखा सकते हैं आप लोग इस तरह से, इसे डैश डैश करके। यही हम लोगों का प्रतिबिंब है। और यहाँ से दूरी है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दिया गया है, तो ये हमारे पास है 15 सेमी। आपकी इच्छा करेगा तो नोट कीजिएगा नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब हम लोगों का 15 सेमी दे दिया गया है। फोकस दूरी, माफ कीजिएगा, फोकस दूरी को दिया 15 सेमी। ये यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी है बच्चों। ये हमारे पास फोकस दूरी दे दिया गया है। ये हमारे पास फोकस दूरी है। इसके बीच की दूरी कितनी दे दिया है, 15 सेमी। 15 सेमी दे दिया गया है। ये फोकस दूरी दिया गया है प्रश्न में। और इसके बाद हम लोगों से फोकस दूरी 15 सेमी ऊपर भी ले लिए थे, यहाँ पे कोई लिखने का कोई महत्व नहीं, यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये कहीं में एक गाजू मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ये हम लोगों का किरण आरेख बनेगा बच्चों। यही हम लोगों का क्या बनेगा, किरण आरेख बनेगा। और कितनी सेमी दूरी पर किरण आरेख बने, इसका यह आर्क, ये हमारा किरण आरेख बनेगा बच्चों। ठीक है। और भी का मान कितना आया था बच्चों, हम लोगों का 10। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम बात कर लेंगे, ठीक है, डैश डैश करके आप लोगों को दिखा देते हैं। अगर यहाँ से कलर चेंज करके इसमें, कि यहाँ से यहाँ तक के हमसे कोई दूरी पूछेगा कितनी है, ठीक है, तो ये दूरी हमारे पास है 10 सेमी। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और ये हम लोगों का प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से है, ये 10 सेमी। ये फिगर हम लोगों का हो जाएगा किरण आरेख कंप्लीट। कुछ नहीं करना था बच्चों, किरण आरेख में तो बिल्कुल सिंपल सा था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो कि ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को रिपीट किए गए हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेमी है, यानी वक्रता त्रिज्या दे दिया गया है 38 सेमी। और एक वस्तु दर्पण से 32 सेमी दूरी पर क्या है, रखी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो दो इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया है, क्या दे दिया गया है बच्चों, हमारे पास दिया है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब अवतल दर्पण है बच्चों, तो वक्रता त्रिज्या कहाँ रहेगी, आगे की तरफ। तो आगे की तरफ वक्रता त्रिज्या को हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो माइनस में कितना दे दिया गया, 38 हमको दे दिया गया है, सेमी में ये दे दिया। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, कि वस्तु दर्पण से 32 सेमी दूरी पर रखी है, यानी वस्तु की दूरी भी दे दिया गया है। वस्तु की क्या दे दिया गया है बच्चों, दूरी। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जो हमारे पास है दे दिया गया है। कितनी दे दिया गया है बच्चों, तो वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए क्या होता है, ये हमारे पास माइनस होता है। दोनों के लिए क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। 32 सेमी हमको ये दे दिया गया है। अब हमसे क्या क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछ दी, यानी प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछ दिया गया है। अब प्रतिबिंब की दूरी हम निकाल कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला, हमारे पास 1/u प्लस 1/v इक्वल में 1/f होता है। तो जब हमारे पास इसमें से दो वैल्यू हमारे पास अगर फाइंड रहेंगे, ज्ञात रहेंगे, तो वही हम क्या कर सकते हैं, इस किसी एक का मान हम निकाल सकते हैं।
हमारे पास बस यू का मान इसमें दिया है, ना हमको भी का मान पता है ना एफ का मान पता है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। बट यहाँ पे हमारे पास एक चीज दिया कि एफ का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि एफ बराबर हमारे पास होता है आर बटा में 2 होता है, तो हमारे पास वक्रता त्रिज्या दे दिया है, तो इसकी सहायता से हम एफ का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ से? सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? एफ का। तो एफ का मान कैसे निकलेगा? ये एक फार्मूला हमारे पास होता है, और इसी फार्मूले में जो जो वैल्यू दी है उसका एफ का मान हमें ज्ञात करना है। अब हमारे पास माइनस में 38 सेमी हमको क्या दे दिया गया है? 38 सेमी वक्रता त्रिज्या दी गई है। अब 2 से इसे घटाएंगे तो एफ का मान निकल के हमारे पास आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा? माइनस में 19 सेमी। यही आएगा, माइनस में 19 सेमी हमको निकल के आ जाएगा एफ की वैल्यू। अब यही एफ का मान हमको वहां पे क्या कर देना है? हमको रख देना है। यही एफ का मान हम लोग क्या करेंगे? वहां पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों? दर्पण का सूत्र हमारे पास देखने के लिए मिलता है 1/u। 1/u हमको देखने के लिए मिलेगा, और प्लस में 1/v, और इक्वल में 1/f हमारे पास होता है। अब u की वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया है बच्चों? 32 दे दिया गया है। ठीक है, कितना दे दिया गया है बच्चों? हमारे पास 32 दे दिया गया है। और यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू कितना हमने निकाला है? 19 हम लोगों ने निकाल लिया है। और ये आपकी वैल्यू माइनस में 19 है। ठीक है, ये माइनस में 19 है, और इसका मान हमारे पास ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है बच्चों की ये मान तो कट नहीं रहा है, बट यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास सही है या गलत है। थोड़ा सा इसे चेक भी कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास सही दिया गया है या क्वेश्चन हमारे पास गलत दे दिया है। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 16, अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे 38 दिया भी है, 36 दिया रहता तो 16 दूना का 32 हम लोगों को हो सकता है। इस मान में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है बच्चों, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कटेगा नहीं, एलसीएम बहुत बड़ा जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, इस एलसीएम इसका क्या जाएगा? बहुत ही बड़ा जाएगा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बच्चों, जैसे सेकंड, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमें, क्योंकि ये कटेगा नहीं बच्चों एक दूसरे से। आप भी देख सकते हो, आप लोग तो आसानी से इसको देख पाओगे कि ये मान तो कट ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम लिखावट में कुछ किसी प्रकार का मिस्टेक हमको देखने के लिए मिल सकता है, मगर पूरा क्वेश्चन तो गलत भी नहीं हो सकता है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकते हैं। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन यही दे दिया गया है, एलसीएम बहुत बड़ा जाएगा, एलसीएम निकालेंगे हम लोग। ठीक है, जब आखिरी क्वेश्चन है बच्चों तो थोड़ा सा इसे और दिमाग लगाने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, घबराने की बात नहीं, एलसीएम थोड़ा सा बड़ा जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है बच्चों, तो 32 और 19 का दोनों को एक प्राइम कंपोजिट है, एक दूसरे से नहीं कटेंगे, तो दोनों का गुणा कर दीजिएगा। जो गुणा करेंगे यही हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा? एलसीएम हमको देखने के लिए मिल जाएगा। यही हमारे पास क्या आएगा बच्चों? एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। अब ये 32 से 32 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस है, याद रखिएगा। तो 19 हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, और ये 19 खत्म होगा तो यहाँ पे हम लोगों का 32 देखने के लिए मिलेगा, मगर दोनों माइनस ही रहेंगे। ठीक है, दोनों का ऊपर आपस में, अब दोनों सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है तो जुटेंगे, तो कितना देखने के लिए मिलेगा? यहाँ पे 11 को 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 51 हो जाएगा। ये देखने के लिए मिलेगा, मगर माइनस में 1 हो जाएगा। यही हमको देखने के लिए मिलेगा। और 19 दूना के होता है हमारे पास 38, तो 8 होता है। 19 दूना के 38 को 8 लिख लेंगे, और हासिल हमारे पास हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, 19×3 = 57, 3 दे देंगे इसको, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 60। कितना निकल के आ जाएगा बच्चों? 60 हमारे पास निकल के आ जाएगा। यानी हमारे पास जब 1/f, थोड़ा सा इसे 19 दूना के हमारे पास होता है 38,
तो 8 लिख लेंगे। कैरी हमारे पास 3 हो जाएगा। 19 तियां हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। 57 3 दे देंगे 60, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एफ का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो 1/f है ये। ठीक है, ये क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों हमारे पास, ये 1/f है। तो 1/f की वैल्यू हमारे पास माइनस में 51 में क्या देखने के लिए मिलेगा, ये। अब हमको एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है, न कि हमारे पास 1/f की, तो ये चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा बच्चों, नीचे हमारे पास आ जाएगा। माइनस ऊपर रहने दीजिए। अब इसी का भाग देना है, तो भाग तो बिल्कुल इजी है बच्चों, आसानी से आप लोग इसे कर सकते हैं। भाग तो क्या दे दिया है बच्चों, इजी हमको दे दिया गया। तो हमारे पास कितना देखने के लिए मिलेगा, यही है बच्चों, 51 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। यही हमको देखने के लिए मिलेगा, इसमें कुछ मिस्टेक भी नहीं हमारे पास है। 38 दिया भी है, वक्रता त्रिज्या 38 है, तो 2 से करेंगे तो 19 दूना का 38 होता भी है, 19 हो जाएगा माइनस। और 19 और 32 का जब हम वहाँ पे रखेंगे, वस्तु की दूरी हमारे पास 32 सेमी दे दी दिया है, 32 सेमी हमारे पास दिया भी गया है। ठीक है बच्चों, 32 सेमी हमारे पास दे भी दिया गया है। जैसे कि 32 सेमी हमारे पास दिया भी गया है। प्रतिबिंब की हमसे दूरी पूछ रहा है। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है बच्चों, इसमें क्वेश्चन में किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेमी है, एक वस्तु दर्पण से 32 सेमी दूरी पर रखी है, ये भी दिखाई दे रहा है कि वस्तु की दूरी 32 सेमी है, माइनस में हो जाएगी। ये वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या का अवतल दर्पण है, तो ये भी माइनस ही में रहेगी। तो माइनस दे दिया गया है। 32 सेमी दूरी पर वस्तु को रखा, उसका भी मान माइनस ही में आएगा। दोनों माइनस माइनस जुटेंगे तो 51 हो जाएगा, दोनों का गुणा करें तो यहाँ पे हमारे पास सोल्व करने पे बच्चों इसका आंसर आ रहा है, एक देखने के लिए मिलेगा। एक बार जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट। फिर एक बार जाएगा हमारे, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, 7 देखने के लिए मिलेगा, और ये 4 देखने के लिए। फिर इसके बाद 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा ये बच्चों, तो यहाँ पे 9 बार जाएगा। 9 कम 9, और 9 9 पचे 45 हमको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, एक हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये 2 बार जाएगा, तो 2 बार में क्या देखने के लिए मिलेगा, नहीं नहीं, 3 बार जाएगा ये। 3 बार जाएगा, तो 3 बार में क्या देखने के लिए मिलेगा, 3 कम 3 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। घटाएंगे तो 7 देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि हासिल दिया है तो 8 हो जाता है। फिर अपने से 0 आएगा, फिर इसके बाद काटेंगे तो 5 7 35, यानी 5 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर बच्चों हम बात करेंगे, तो एफ का मान यहाँ पे निकल के आ रहा है 11 दशमलव करके कुछ हमारे पास निकल के आ रहा है बच्चों, 11.93 सेमी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा लगभग में। बट यहाँ पे इसका आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं किया, जो दिया था हम लोगों ने सभी नोट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को यहीं पे रहने देते हैं। अब अगर इसमें किसी प्रकार का कोई मिस्टेक होगा बच्चों, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी हमने ये नोट सभी की सभी की हुई है। हमको ये भी दे रहा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमारे पास दे दिया, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तो जो यहाँ पे आगे की ओर होगा तो माइनस में हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास माइनस में हो जाता है। फिर इसके बाद वस्तु दर्पण से 32 सेमी दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी भी हमारे पास 32 सेमी दे दिया गया। तो दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी भी के मान हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो भी का मान निकलेगा कब हमारे पास, भी का मान हमसे पूछ रहा है।
तो हम निकालेंगे यहाँ पे, तो यू का मान ये हमारे पास सही है, यहाँ पे भी हम लोगों का सही है। आर यहाँ से आर का मान रख देंगे तो एफ का मान निकल के आ जाएगा 19 दूना के 38, हम 19 निकल के आ जाएगा। फिर उसमें मान रखेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों का यही देखने के लिए मिलेगा, दोनों प्राइम कंपोजिट हैं। तो यहाँ पे 32 से 32 खत्म हो जाएगा, 19 बचेगा। यहाँ पे थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, 32 हमारे पास है और ये हमारे पास 19 है, 9 दूना के 18 को 8 होगा, 29 27 एक 28 देखने के लिए मिलेगा। एक दो, ये दो, इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है, भी हमारे पास सही है बच्चों, यही आंसर आएगा ही। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसको करा दिया जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बच्चों उस क्वेश्चन में यही इन्फॉर्मेशन ही हमारे पास है, टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चों यहाँ पे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी बाइक की बात कर रहा है, जो ऑटोमोबाइल यानी कि जो हमारे पास जो व्हीकल होती है ना, जो हमारे पास गाड़ियां होती है, पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 सेमी है। यानी कि हमारे पास क्या दे दिया गया बच्चों, वक्रता त्रिज्या हमारे पास दिया है। क्वेश्चन लेंदी है बच्चों बहुत ही, हमारे पास दे दिया गया उत्तल उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमारे पास दे दिया गया है, वक्रता त्रिज्या। अब उत्तल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या अंदर की ओर होगी, सिंपल सी बात है, प्लस में देखने के लिए मिलेगा 6 मीटर है, याद रखेंगे इसमें मीटर में दे दिया है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या दिया है, आगे दे दिया यदि एक बस उस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक बस जो है ना उस दर्पण से कितनी मीटर की दूरी पर स्थित है, 10 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी वस्तु हम उसको कहेंगे, वस्तु की दूरी। क्योंकि कोई भी आप दर्पण के सामने कुछ भी रख लीजिए तो उसके लिए आप क्या लिखिएगा, वस्तु ही लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, वस्तु की दूरी, यानी यू का मान यहाँ पे दे दिया गया है, -10 मीटर दे दिया गया है। अब तो कोई भी हमारे पास उत्तल हो या अवतल हो दोनों के लिए तो ये माइनस का सिंबल ही लगता है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए, हमको प्रतिबिंब की स्थिति और प्रवृत्ति और क्या पूछा हम लोगों से, आकार हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमको पहले प्रतिबिंब की स्थिति कब बता पाएंगे, जब हमको यफ का मान क्या है, यफ का मान इसमें हमारे पास क्या क्या मान पता रहेगा, u 1/v और 1/f, अगर इसमें से अगर तीन मान, अगर दो मान हमारे पास पता रहेंगे तो वही हम किसका मान ज्ञात कर पाएंगे, प्रतिबिंब की स्थिति हम बता पाएंगे। हमारे पास u का मान पता है मगर हमारे पास f का मान पता नहीं है, यहाँ से हम f का मान निकालेंगे, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है बच्चों। तो यहाँ से हमारा f बराबर क्या होता है बच्चों, कहेंगे कि f बराबर r बटा में 2 हम लोगों का फार्मूला देखने के लिए मिल जाता है, और यहीं पे रख लेंगे r की वैल्यू कितनी 6 है, और यहाँ 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 मीटर, ये मीटर में है तो ये भी किस में आएगा बच्चों, मीटर में। तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू 3 मीटर निकल के आ गई। अब यही f की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है बच्चों, यहाँ पे यही f की वैल्यू इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास f का मान आ गया, तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/u + 1/v इक्वल में 1/f हमारे पास होता है। u का मान कितना है बच्चों, तो माइनस में 10 मीटर दिया है, और v का मान हमें ज्ञात करना है, और f का मान हमारे पास कितना दे दिया है, 3 मीटर अभी आप लोगों ने ज्ञात किया है। अब उत्तल है तो कहाँ पे बनेगा, अंदर की तरफ हमारा f बनेगा, तो हमें किस में देखने के लिए मिलेगा, प्लस में आता ही है। ठीक है बच्चों, किस में आता है, प्लस में आता ही है। इसके बाद हमारे पास 1/v कितना हो जाएगा बच्चों, 1/v हमारे पास हो जाएगा, और ये 1/3 है, इक्वल के उस साइड उसको उठा के लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, ये प्लस में हमको देखने के लिए मिल जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना देखने के लिए मिलेगा, 30। अब भाग देंगे तो यहाँ पे 10 बेरी जाएगा, और यहाँ पे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा, यही हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास भी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास भी की वैल्यू डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे बच्चों। ठीक है,
यहाँ पे भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, यही कंडीशन देखने के लिए मिलेगी बच्चों, ये चला जाएगा ऊपर हम लोगों का, ये चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, यानी 13 हमको नीचे देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे भाग दे देंगे, तो 13 दूना के 26 होता है, 6 बचेगा फिर 0, 13 पच्चे 65 हो जाता है ना, 13 दूना के 26, 4 बचेगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। 13 कम 13, 13 दून 26, 13 तिया 39, तो 39 एक बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर अपने से 0 बार जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, फिर भाग देंगे तो 13 नवा 13 पच्चीस 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हम लोगों का देखने के लिए मिल जाता है। 13 तिया 39 हो जाएगा, एक बचेगा, 13 सत्ते 91 हम लोगों का देखने के लिए मिलेगा 9 बार में। ये हमारा देखने के लिए मिलेगा भी का मान, मीटर में होगा। इसमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ये मीटर में देखने के लिए मिलेगा। फिर से एक बार आप लोगों को भाग करके दिखा देते हैं कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, हमारे पास 13 में आप 30 का भाग देना जानते ही होंगे, आसानी से आप कर सकते हैं। भाग एक बार जाएगी, एक बार जाएगी, नहीं 2 बार, 13 दूना की कितना होता है बच्चों, 26 होता है, तो यहाँ पे 4 बचेगा, कैंसिल आउट, वैसे ही दशमलव उतारेंगे, फिर 13 तिया कितना होता है बच्चों, 39 होता है, एक बचेगा, फिर अपने से 0 उतारेंगे, नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 बार फिर लेके जाएंगे इसे, तो यहाँ पे अपने से एक 0 आएगा, तो 13 सत्ते हम लोगों का होता है 91, 9 बचेगा। अब ये इसको लिखने का कोई महत्व, क्योंकि दशमलव क्रम के इतने स्थान के बाद चाहिए, तो ये हमारे पास प्रतिबिंब इतनी दूरी, इतने मीटर दूरी पर प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी, इतनी मीटर दूरी पर प्रतिबिंब की क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, स्थिति। तो यहाँ से हमें नोट करना है, इसी चीज को हमें नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे बच्चों, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे इसको, इस चीज को हम नोट करेंगे बच्चों। जैसे सेकंड बच्चों, थोड़ा सा गर्मी है, ये चीज नोट करेंगे बच्चों यहाँ पे, जो हम लोगों का पूछा था, क्योंकि एक चीज हमारे पास पूछा था प्रतिबिंब, ये हमने बताया है, तो यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों। अतः प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण के पीछे, अब प्लस में है तो सिंपल सी बात है, कहाँ बनेगा, पीछे 2.309 मीटर की दूरी पर, की की दूरी पर, की दूरी पर, ये हमारा एक पहला आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। अब की दूरी, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या पूछा है हम लोगों से, आकार पूछा है हम लोगों से, प्रवृत्ति एवं आकार हम लोगों से पूछा है। ठीक है, तो आकार कब, प्रवृत्ति तो सीधा सा बात है कि सीधा बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, सीधा। हमको आकार बताना, आकार का मतलब हमारे पास होता है लंबाई। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है बच्चों, हमारे पास फार्मूला होता है कि वस्तु की, हमारे पास फार्मूला होता है यम बराबर, ठीक है बच्चों, यस एच डैश, याद कीजिएगा एच डैश बट्टा में एच होता है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रख देंगे, यम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्रतिबिंब, ठीक है, इक्वल में हमारे पास माइनस में भी और क्या रहता है हमारे पास यू, क्योंकि एच और हमारे पास न एच का मान पता है न एच डैश का मान पता है, बट हमारे पास यहाँ पे पता है कि भी और यू का मान हमारे पास ज्ञात है, तो यहाँ से हम निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे बच्चों, यहाँ से हम निकालेंगे इसका एच डैश का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको आकार का है, प्रतिबिंब का ही आकार बता सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एच डैश का मान कितना आ जाएगा बच्चों, तो भी का मान कितना हमारे पास है, तो भी का मान हमारे पास है 2.309 है, और इसके बाद हम लोगों का यू का मान कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे दे दिया है -10, कितना दे दिया है बच्चों, -10 हम लोगों का दे दिया गया है।
और ये ऊपर पहले से ही माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में ये माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो एच डैश का मान कितना निकल के आ जाएगा बच्चों। तो जब हमारे पास एक जीरो है, तो जैसे जीरो हटाएंगे, जैसे यहाँ पे जीरो करेंगे, तो ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो जैसे दशमलव हम लोगों का इस तरह से आएगा इधर, एक जीरो तो दशमलव इधर आता है, तो हम लोगों का 0.23 यहाँ पे नोट कर देते हैं बच्चों। आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। आप लोग इसके नीचे नोट कीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा जगह नहीं है, इसके नीचे आप लोग नोट कीजिएगा। एच डैश बराबर हम लोगों का क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे नीचे 10 है, तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 0. यहाँ पे सही से आप लोगों को हल करके दिखा देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। जैसे 10 में आप किसका हमको 0.325 का अगर भाग करे भी करेंगे, तो पहले भाग कितनी बार जाएगी, 0 बार। और जैसे उतारेंगे तो भाग जाएगी, दशमलव हम लोगों का आ जाएगा एक, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद वाला अंक यहाँ पे लिए हैं, तो 2 बार में जाएगा। और इसी तरह से ये आगे क्रम बढ़ता चला जाएगा, फिर 3 बार में जाएगा, फिर ऊपर से उतारेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। अपने से फिर एक जीरो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दशमलव लगा लिए हैं। अब ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दशमलव के 2 ही अंक तक इसमें हमको मान दिया जाता है, ठीक है। दशमलव को कितने अंक तक मान दिया जाता है बच्चों, हमारे पास 2 ही अंक तक हमारे पास मान दिया जाता है। ये डैश है, एक ना समझ लीजिएगा आप लोग इसे, ये डैश है, ठीक है बच्चों, ये डैश है। तो यहाँ पे हमारे पास 0.23 मीटर यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मान इसका निकल के आ जाएगा। ये इतनी वो इस प्रतिबिंब की क्या हो जाएगी, लंबाई हमको देखने के लिए मिलेगा, आकार। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, आकार। यही नोट करेंगे यहाँ पे। प्रवृत्ति कैसी है, ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी, क्योंकि कौन सा दर्पण है हम लोगों का, देख ही रहे हैं, तो कौन सा बनेगा, आभासी, सीधा, आभासी, सीधा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास तथा आकार, आकार में वस्तु से छोटा, ये हमारे पास इंसोर देखने के लिए मिलेगा। आकार में बस बता देना कि वस्तु से क्या बनेगा, छोटा, ये हमारे पास इंसोर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बहुत ज्यादा बच्चों इसमें बहुत ही लंबा क्वेश्चन ही था बच्चों, और बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था। इसको स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ताकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आसानी से दिख सके, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन तो आप लोगों ने ऊपर देख ही लिया होगा, ये हमारे पास है पूरा, इसका सोल्व है। ये इसका सोल्व है पूरा बच्चों, इसे आप लोग अच्छे से शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। और ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, ये हमारे पास क्वेश्चन है। थोड़ी सी बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि जगह की वजह से, ठीक है। अब इसके बाद इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। क्या चीज नोट कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे दिया गया है, इसको अच्छे से आप लोगों को नोट कर देना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, इसको रिपीट किया गया है, बार बार इसको रिपीट किया गया था। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होती है बच्चों, आभासी और सीधा होती है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव व फोकस के बीच में, याद रखिएगा इसको, क्योंकि इस पर क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है, क्योंकि दो स्थितियां हमने आप लोगों को डिटेल से बताई है बच्चों, दो स्थितियों के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं की हुई है बच्चों। इसके बाद उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, उत्तल दर्पण कोई भी हो, अगर उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के कहाँ बनता है बच्चों, पीछे बनता है। ये भी क्वेश्चन है दिया है, रिपीट है क्वेश्चन, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। किसी दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु वस्तु से छोटा, आभासी व काल्पनिक बनता है, केवल उत्तल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में। हमारे पास एक शब्द यहाँ से बस देख लेना था, इसमें आभासी शब्द का नाम आ गया है, ठीक है, आभासी शब्द का नाम आ गया है। तो किसमें आभासी देखने के लिए मिलेगा, उत्तल में हमको देखने के लिए मिलेगा, काल्पनिक भी बनता है, याद रखिएगा। एक चीज और इसमें दे दिया गया है, इसमें काल्पनिक शब्द से भी हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा प्रतिबिंब हम लोगों का
बनेगा। आभासी से पहचान सकते हैं, आभासी से अगर, क्योंकि आभासी का कंडीशन है वो अवतल में भी होता है, तो इससे ना पहचानेंगे तो काल्पनिक से तो पहचान ही सकते हैं। काल्पनिक को आने का मतलब कि बस केवल आभासी बने, क्योंकि जो अवतल होता है उसमें वास्तविक होता है, और इसके बाद उत्तल में हमेशा काल्पनिक देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से भी हम इन दोनों से इसकी पहचान करेंगे बच्चों, जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। संयुग्मी फोकस संभव है, इस चीज को याद रखिएगा, इसके बारे में हमने संयुग्मी फोकस नहीं बताया है। अगली क्लास में आप लोगों को संयुग्मी फोकस के बारे में हम डिटेल से पढ़ा देंगे बच्चों। अवतल दर्पण में केवल संयुग्मी फोकस बनता है, उत्तल में नहीं होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या व वस्तु के बीच के लिए कौन सा चिन्ह लिया जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में हमारे पास कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण में हमारे पास वस्तु जो होती है ना वो आगे की तरफ होती है। वस्तु कहाँ होती है? आगे की तरफ होती है। तो यू का मान तो हम किस में लेते हैं? माइनस में। और जो हमारे पास फोकस होता है वो भी कहाँ बनता है? पीछे। और प्रतिबिंब भी हम लोगों का कहाँ बनता है? हम लोगों का पीछे। तो यफ का मान किस में आ जाएगा? यफ हम लोगों का प्लस में आ जाएगा, और भी हम लोगों का प्लस में आ जाएगा। बस यू किस में रहता है? माइनस में। तो जिस तरह से पूछा पहले फोकस, फिर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या अंदर की ओर किस में बनती है? माइनस में। तो यानी कि फोकस भी हम लोगों का प्लस में रहेगा, और वक्रता त्रिज्या भी हम लोगों की प्लस में रहेगी। वस्तु की दूरी किस में लेंगे हम लोग? इसमें माइनस में। नीचे लिखा है, यहाँ पे नोट कर देते हैं। वस्तु की दूरी किस में लेते हैं हम लोग? वस्तु की दूरी कोई भी हो माइनस में ही रहेगा, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इस पर भी क्वेश्चन, इसको बहुत बार रिपीट किएगा, ये क्वेश्चन है बच्चों, इस पर बार बार रिपीट हो रहे हैं। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, इसको याद रखिएगा। सेंटीमीटर और मिलीमीटर ये वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर वक्रता त्रिज्या का क्या होता है बच्चों? ये मात्रक होता है। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितनी भी चीजें, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए हैं। थोड़ी सी बच्चों गर्मी की वजह से थोड़ा सा बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेशर हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है बच्चों। आप लोग अच्छे से रहिएगा और तैयारी अच्छे से अपनी करते रहिएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं, ये बोर्ड के सभी क्वेश्चन है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट अर्थात दूसरा चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों को, रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।